Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics. Introduction and example to exercise 11.3 part 9 I am continuing. So in this lecture we will discuss the topic distance of a point from a plane. कोई एक point हमको दे रखा है, उसकी मैं एक plane से distance निकालूंगी कि किसी एक point की किसी एक given plane से distance क्या होती है ना. So consider a point P with position vector A. ये मैंने कोई भी point P consider कर लिया जिसका position vector मैंने दे दिया A एंड अ प्लेन पाई वन हुज इक्वेशन इज, और ये मेरा कोई प्लेन है पाई वन जिसकी इक्वेशन मेरे को पता है आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. कंसिडर अ प्लेन पाई टू थ्रू पी. अब इस पी पे मैं दूसरा प्लेन बना रही हूँ पाई टू जो कि पाई वन के क्या है स्टूडेंट्स पैरेलल है. एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू पाई टू. तो ये जो एन कैप है ये जो इस वाले वेक्टर का जो इस वाले प्लेन का पाई वन प्लेन का जो एन कैप है वही जो एन कैप है वो क्या है पाई टू प्लेन के भी क्या है यूनिट वेक्टर जो है वो नॉर्मल है. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई टू प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास आर माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू 0. इसकी इक्वेशन है आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. सो इस वाले प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास आर माइनस ए डॉट एन कैप, क्योंकि एन कैप इसके नॉर्मल है तो आर माइनस ए डॉट एन कैप कितना हो जाएगा 0. इट इम्प्लाइज आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू ए डॉट एन कैप. सो ये हमारा हो गया फिगर ए. इसी तरह से अगर मैं सेकंड फिगर भी कंसिडर कर सकती हूँ जहाँ एक मेरा प्लेन पाई वन ये है और ये मेरा प्लेन पाई टू है. ओके सो पाई यहाँ मैंने कोई पॉइंट कंसिडर किया पी, तो ये डिस्टेंस हो ये पोजिशन वेक्टर मेरा हो गया ए, और पाई टू के पैरेलल मैंने कोई प्लेन पाई वन कंसिडर किया. तो दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन हमारी हो सकती है या फिर बन सकती है. ओके सो डिस्टेंस ओ एन डैश ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय. तो ये जो ओ एन डैश डिस्टेंस है किसी पॉइंट की, देखो एन और पी क्या है दोनों एक ही लाइन में, कोई मैटर नहीं करता है चाहे मैं एन डैश की डिस्टेंस निकालूँ या इसकी डिस्टेंस निकालूँ. सो ये जो ओ एन डैश डिस्टेंस है हमारी फ्रॉम ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये हम कितनी देंगे ए डॉट एन कैप. ओके तो डिस्टेंस पी क्यू फ्रॉम द प्लेन पाई वन इज, पी क्यू जो डिस्टेंस है पाई वन प्लेन से ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ओ एन में से मैं क्या माइनस कर दूंगी ओ एन डैश. ओके सो ओ एन पूरी डिस्टेंस कितनी मान के चल रहे हैं अपन डी, एंड ओ एन डैश जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है ए डॉट एन कैप. सो दिस इज डी माइनस ए डॉट एन कैप विच इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू द गिवन प्लेन. तो किसी एक पॉइंट से इस प्लेन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालती हूँ तो ये उसकी क्या हो गई हमारे पास डिस्टेंस हो गई है. ओके सो इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई टू इज, अगर हमको पाई टू प्लेन की इक्वेशन भी गिवन दे रखी है, नोट करके कुछ पॉइंट्स हम रिमेंबर करते हैं. तो आर डॉट एन इज इक्वल्स टू डी वेयर एन इज नॉर्मल टू द प्लेन, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरे पास ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन. अगर इसका वेक्टर एन दे रखा है तो हम उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे. द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, अगर मैं पॉइंट की बजाय सीधा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालती हूँ तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास आर डॉट एन इज इक्वल्स टू डी. ओरिजिन से सीधा इस प्लेन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालती हूँ तो वो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन. तो ये हमने वेक्टर फॉर्म देखी इसकी, ये 1 2 3 अलग अलग 3 कंडीशंस दे रखी है हमको उस केस में. अब इसी की हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं. तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए मैंने मान लिया कि P कोई पॉइंट है x1 y1 z1 भी गिवन पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर A, और जो कार्टेशियन इक्वेशन है गिवन प्लेन की वो क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी. देन मेरा वेक्टर A जो है मेरा वेक्टर A क्या हो जाएगा उसका पोजिशन वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड प्लस z1 k कैप. ओके एंड जो मेरा n है जो मेरा नॉर्मल है वो इस प्लेन पे नॉर्मल है तो वो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड प्लस सी के कैप. हैंस फ्रॉम नोट 1 हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस फ्रॉम नोट 1 से हम क्या कह सकते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू प्लेन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू प्लेन, जो P से प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट्स वो हमारा क्या होता है नोट 1 से फ्रॉम P टू प्लेन इज, हम इसको कह रहे हैं A डॉट N माइनस D
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो जैसे ही मैं इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करती हूँ, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a डॉट n। a मीन्स x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, यानी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ax1 by1 cz1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो गई, कार्टेशियन फॉर्म में हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली है। सो बेस्ड ऑन दिस हम एक इसका एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। अब यहाँ पे जो मेरा पॉइंट दे रखा है P, पॉइंट P मेरे को, जो कि हमारा पॉइंट P क्या होता है, जिसको हम मानते हैं x1 y1 z1, वो मेरे को कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 2, 5, -3। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि इसलिए जो मेरा वेक्टर a है स्टूडेंट्स, माय वेक्टर a कितना हो जाएगा यहाँ से 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप फ्रॉम द प्लेन। अब मेरे को प्लेन की इक्वेशन दे रखी है r डॉट n इज इक्वल्स टू d। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ, कंपेयरिंग equation of plane with r dot n is equals to d। सो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, वी गेट हमारा वेक्टर n मुझे कितना मिल गया 6i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 2k कैप। ओके, एंड d की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट्स मेरे को, एंड d इज इक्वल्स टू 4। Okay, therefore the distance of point, so the distance of point P from given plane is, given plane से जो हमारी distance है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, my distance is a dot n minus d upon magnitude of vector n। so this comes out to be a dot n, सबसे पहले हम लिखते हैं a यानी 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप डॉट n कैप मीन्स 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस d मीन्स माइनस 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 3 इंटू 2, एंड इसको हम माइनस कर देंगे 4 में से, अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4। सो दिस वैल्यू आवर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 49, विच कम्स आउट टू बी 6 and 4, 12 minus 15 minus 6 minus 4, so this value comes out to be magnitude of minus 13 upon 7, which is equals to 13 upon 7। मैग्नीट्यूड हटा देंगे हम, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 13 upon 7। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 13 upon 7। तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास 13 upon 7। सो ये हमने टॉपिक देखा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। सो इस तरह से हमने इसकी वेक्टर फॉर्म देखी, कार्टेशियन फॉर्म देखी, बेस्ड उस पर एग्जाम्पल देखे। सो द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, आपको वेक्टर फॉर्म से फटाफट कार्टेशियन फॉर्म बनानी आनी चाहिए। इसलिए मैंने सबकी डेरिवेशन करके आपको सिखाया है कि वेक्टर फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, उसकी मदद से आप कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हैं और उसकी मदद से आप कोई से भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर इज योर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। सो वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग टॉपिक्स in our next lecture. Thank you students.